नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ट्रिक एंड टिप्स शेयर करेंगे जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपके बहुत काम आएंगे और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टिप है बेसन के लड्डुओं को लेकर। जैसा कि ज्यादातर घी से ही लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन आप वेजिटेबल ऑयल से भी लड्डू बड़ी आसानी से बना सकते हैं, जो आप अपने घर में रेगुलर यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सरसों का तेल नहीं यूज करना है। आपको जैसे कि पीनट ऑयल है या फिर सनफ्लावर ऑयल है, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके आप बेसन के लड्डू घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। और भी कुछ छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके लड्डू बेहतरीन बने, दानेदार बने। इसके लिए आपको थोड़े से मोटे बेसन चुनने चाहिए। यदि आपका बेसन बहुत ही सॉफ्ट यानी महीन है तो थोड़े से इसमें आपको सूजी ऐड करना चाहिए और भूनते समय बहुत अच्छी तरीके से धीमे आंच पे आप अपने बेसन को भूनें। और जो आपका भूरा होना चाहिए, जो तगाड़ जिसे कहा जाता है, उसे भी आपको थोड़ा सा मोटा दानेदार रखना चाहिए। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने रेगुलर ऑयल जो यूज करते हैं रसोई घर में, उससे भी बहुत अच्छी तरीके से बेसन के लड्डू बना सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मैंने बेसन के लड्डू तैयार किए हैं और ये वेजिटेबल ऑयल में सनफ्लावर ऑयल हमने इसमें यूज किया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने घर में बहुत आसान तरीके से ऑयल में ही लड्डू बना सकते हैं। टिप है दोस्तों लौकी को लेकर। लौकी या फिर कहीं कहीं इसे घिया भी कहा जाता है। क्या होता है कि कभी कभी ये आके रख जाती है तो रखने के बाद भी बहुत कड़ी हो जाती है और जिसके कारण इनमें बहुत सारे बीज हो जाते हैं। तो अब इन्हें कैसे निकाला जाए? या तो आप इन्हें चाकू से पूरा ही कट करके निकाल दीजिए, तो फिर हमारी जो लौकी की सब्जी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। कहने का मतलब मिली मिली नहीं होती है, ऐसे अलग अलग से रहती है, जो कि खाने में टेस्टफुल नहीं होती है। तो दोस्तों, इनके बीज को हम निकालें कैसे? निकालने के लिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लीजिए और हाथों से दबा दबा के, इस तरह से हल्के हाथों से आप दबाएंगे, बहुत आसान तरीके से फटाफट से सारे बीज निकल जाते हैं। अब आप इनके छिलके निकाल के आप छोटे पीसेस में कट करके सब्जी बनाएं, कुछ भी बनाए, चाहे आप कोफ्ता बना रही है या रायता बना रही है, कुछ भी बना रही है। तो आप इन्हें यदि घिसती हुई है, कद्दूकस भी करती हैं, तो भी इस तरह से बीज निकाल के आप करेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और समय भी आपका कम लगता है। दोस्तों, अगली टिप है रायते को लेकर। जैसे कभी कभी हमारे पास कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं होता कि हम जिसका रायता तैयार कर सकें, तो ऐसे में आप प्याज का रायता बना सकती हैं। इस तरह से प्याज को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें, या फिर आपके पास ग्रेटर मोटे दाने वाला हो तो उससे आप ग्रेट भी कर सकती हैं। और यदि उसमें थोड़ा पानी आ जाता है तो उसे पानी आप हटा दें। दही को आप इस तरह से ले लें। यदि आपकी दही पतली है तो उसे आप छन्नी से छान के उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें, तो आपकी बहुत अच्छी गाढ़ी दही तैयार हो जाएगी। रायता हमेशा गाढ़ी दही में ही अच्छा बनता है। तो इस तरीके से आप इसे दही में सभी चीजें मिला दीजिए, जैसे काला नमक और लाल मिर्च, जीरा पाउडर और सादा नमक भी मिला दें। स्वाद के लिए आप थोड़ा सा इसमें पुदीने का पाउडर भी डाल सकती हैं। यदि आपके पास फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं तो उन्हें भी यूज कर सकती हैं। तो इस तरह से मिक्स करके आपका इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गया। अब इसके अंदर आपको ऐड करना है कटे हुए प्याज, जो आपने महीन बारीक काटे हुए हैं या फिर आपने जो ग्रेट करे हैं। इस तरह से मिक्स करके आप इन्हें फटाफट बना के सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी रायता बनते हैं दोस्तों। 5 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाते हैं। और जब आपके पास कोई चीज ना हो तो ये ट्रिक आप आजमाएं, बहुत अच्छी होती है। लेकिन ध्यान दें कि आपको प्याज का रायता बना के रखना नहीं है, फटाफट से बनाना है और उसे यूज करना है। दोस्तों, अगली टिप है भिंडी को लेकर। जब भी हम भिंडी कट करते हैं तो इस तरह से चाकू पे थोड़ी देर बाद उस पे लेस आ जाती है, जिसके कारण बहुत ही अच्छा नहीं लगता, हमें चाकू बार बार पोंछना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको करना क्या है कि भिंडी कट करने से पहले आपको अपनी चाकू पे थोड़ा सा नींबू रगड़ लेना है। इस तरह से यदि आप करेंगे तो आपका चाकू बिल्कुल साफ रहेगा और फटाफट से आपकी भिंडी कट हो जाएगी। यदि ज्यादा क्वांटिटी में आप भिंडी कट कर रहे हैं, जैसे कि 2 किलो 1 किलो, तो आपको एक बार इसी प्रोसीजर को रिपीट कर लेना है। और दोस्तों, ये सब तो आपको पता ही है कि भिंडी को तुरंत धोने के बाद कट नहीं किया जाता है। थोड़ी देर उसे सुखा ले पंखे की हवा में। यदि आपको जल्दी तो आप उसे टॉवल से साफ कर सकते हैं। यदि आप कम तेल में भिंडी बनाना चाहते हैं तो भिंडी को कट करके थोड़ा सा इस तरह से पेपर पे आप फैला दें धूप में, तो भी आप भिंडी बनाएंगे तो बहुत कम तेल में आपकी भिंडी तैयार हो जाएगी। दोस्तों, अगली टिप है कि हम कभी जैसे चाकू से प्याज कट किए हैं और तुरंत हमें फ्रूट्स वगैरह काटना होता है, तो चाकू में प्याज की स्मेल ना आए उसके लिए क्या करें, इसे पानी से धो के यदि आप यूज करेंगे तो कभी भी इसकी स्मेल जाती नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है, जब भी आपको प्याज के तुरंत बाद फ्रूट्स वगैरह कट करने हो
तो आप अपने चाकू पे थोड़े से नमक रगड़ लीजिए और इस तरह से हाथों में लगाते हुए आप इसे रगड़ेंगे और फिर पानी से वॉश कर लेंगे। तो आपकी प्याज की स्मेल जो चाकुओं पे आ रही थी बिल्कुल नहीं आएगी। तुरंत बाद आप इसे फ्रूट्स कट करें, आप वेजिटेबल कट करें, बहुत अच्छा रहता है। इसी तरीके से दोस्तों जो अदरक कूटने वाला होता है, यदि उसमें आप लहसुन कूटा है आपने या फिर आप उसमें हींग कूट लेते हैं तो उसके बाद फिर तुरंत अदरक कूटते हैं तो आपका जो अदरक होता है उसमें उसी चीज की स्मेल आने लगती है। और जिसमें यूज करते हैं, मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, उसमें भी हींग और लहसुन की स्मेल आती है जो कि बहुत गंदी लगती है। तो इसी तरीके से नमक से आप उसे साफ करें, तुरंत स्मेल गायब हो जाएगी। अगली टिप है दोस्तों लहसुन को छीलने को लेके। लहसुन छीलना एक बहुत ही बोरिंग काम लगता है और स्पेशली जब सुबह सुबह नाश्ते वगैरह बना रहे हो, आपको जल्दी हो, तो लहसुन छीलने में बहुत मुश्किल होती है। तो आपको करना क्या चाहिए कि आप जब भी फ्री हो तो आपको गुनगुने पानी में कुछ लहसुन इस तरह से भिगो के रख देने हैं। 10 से 15 मिनट के बाद ये लहसुन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इन्हें आप चाकू से बहुत आसान तरीके से छील लें और स्टोर करके रख लें और फिर नेक्स्ट डे आप इसे यूज कर सकते हैं। लहसुन को लंबे समय तक कैसे स्टोर करना है इसकी वीडियो मैंने डिटेल में आपको दी है, प्लीज आप उसे जरूर चेकआउट करें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अवश्य दे देंगे। दोस्तों अगली टिप है हमारी केले को लेकर। जैसे कि सभी के घर में इस तरह से केले आते हैं और हम लोग उसको खाने में, सैलेड में, मतलब कहीं भी यूज करते हैं। केले का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है दोस्तों कब्ज दूर करने के लिए। यदि आपके घर में किसी को कब्ज रहता है, पेट सुबह साफ नहीं होता है, तो भी आप इन केले को रात में सोते समय खा ले। पके हुए केले यूज करना है, इस बात को ध्यान देना है। सोते समय आपको 1 केले पके हुए खाना है और फिर तुरंत सो जाना है। उसके बाद ना ही पानी पीना है और ना ही उठना है। सोते समय आप इन केलों को यदि खाके लगातार 2 से 3 दिन इस तरह से ये करते हैं तो आपके पेट की कब्ज बिल्कुल गायब हो जाएगी, आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस ट्रिक को जरूर आजमाइएगा। दोस्तों अगली टिप है वैसलीन को लेकर। जैसे कि आप कभी हेयर डाई यूज करते हैं या बालों में मेहंदी लगाते हैं तो आपके फोरहेड पे, कानों के पीछे एक्स्ट्रा आपकी हेयर डाई या फिर मेहंदी लग जाती है जो कि छूटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ऐसा ना हो इसके लिए आपको करना क्या है, जब आप हेयर डाई या मेहंदी लगा रहे हो उसके पहले हल्का सा ब्रश से आपको अपने फोरहेड पे या फिर कानों के पीछे आपको ये वैसलीन लगा लेना है। वैसलीन लगाने से आपकी हेयर डाई उसके ऊपर चढ़ेगी नहीं और आसानी से छूट भी जाएगी। दोस्तों अगली टिप हमारी बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत काम की है। क्या होता है, कभी कभी हमारे किचन में पर्याप्त मात्रा में प्याज नहीं होता है और हमें सैलेड बनाना होता है, तो हम क्या करें। यदि आपके पास एक ही प्याज है तो आप उसे इस तरह से गोल गोल पीसेस में कट कर लें और फिर आप इनकी छल्लों को निकाल दें। इस तरह से अलग अलग आप कर देंगे तो आप देखेंगे कि वही जो 3-4 पीस आपके पास सैलेड का टुकड़ा था उन्हीं को आप इस तरह से छल्ले में अलग कर देंगे तो उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी देखने में ज्यादा हो जाती है और आपकी जो एम्बेरसमेंट होता है, जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारे पास ये चीज नहीं है और हम किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं कि ये हमारे किचन में खत्म है, तो ऐसे में ये बहुत ही ट्रिक काम आती है। इस तरह से करके आप अपना काम आसान कर सकते हैं। दोस्तों अगली टिप है अंगूर को लेकर। कभी कभी जैसे मार्केट में सस्ते अंगूर आते हैं या फिर आपके घर में अचानक से ज्यादा अंगूर आ गए हैं और उतना यूज आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको इनका किशमिश बना लेना चाहिए। और हम किशमिश अपने घर में बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं और आजकल तो बहुत धूप भी हो रही है। तो आपको करना क्या है, सारे अंगूर को आप एक साइड में कर लें, इन्हें अच्छी तरीके से रनिंग वाटर में आप धो लें और उसके बाद इन्हें अलग अलग कर लें और जितने भी सड़े अंगूर हों यानी कि जो हेल्दी नहीं है उन्हें आपको निकाल देना है। और अब आपको एक भगोने में गर्म पानी लेना है और इसे बॉयल करना है। जब आपका पानी उबलने लगे तो सारे अंगूर को इसमें आपको डाल देना है और फिर आंच को बिल्कुल फुल रखना है और तुरंत आपका जैसे ही एक उबाल आता है यानी कि आपके सारे अंगूर ऊपर इस तरह से तैरने लगते हैं तो आप इन अंगूर को निकाल के एक थाली में रखें और इस तरह से 2 से 3 दिनों बाद ये अंगूर बिल्कुल सूख जाएंगे। कुछ इस तरह से देखिए मैंने सुखाए हैं और ये बिल्कुल किशमिश बन जाते हैं। अब इन्हें आप ड्राई कंटेनर में 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत कम पैसे में किशमिश घर में बना सकते हैं। दोस्तों आजकल अभी अंगूर का सीजन है तो मार्केट में बहुत सस्ते अंगूर भी आए हैं, 30 रुपीज 40 रुपीज केजी है। तो आप इन्हें अंगूर को लेके धूप में सुखा के स्टोर करके रखें, बहुत अच्छी ट्रिक है, आपके काफी पैसे बचेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ ट्रिक एंड टिप्स जो कि आपको बहुत काम आ सकते हैं, आपके रोज के काम को आसान बना सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।